हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं 12 जुलाई 2024 के डेली करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पहला, 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ होगा। तो अभी अगर बात आती है ब्रिक्स सम्मेलन की, तो ब्रिक्स सम्मेलन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन में अगर बात आती है तो इसका जो इस बार का होस्ट है, इस बार का जो होस्ट है हमारा, इस बार का होस्ट है हमारा रूस। और इस बार ब्रिक्स में अगर देखा जाए 5 नए देश शामिल हुए हैं। तो उन 5 का नाम भी आपको याद रखना है कि 5 नए देश कौन कौन से शामिल हुए हैं। तो एक है हमारा मिस्र, दूसरा है ईरान, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है यूएई और एक हमारा लास्ट है पांचवा इथोपिया। तो ये 5 नए शहर जो हैं, ये 5 देश हमारे शामिल हुए हैं और इस बार जो होस्ट करेगा वो रूस करेगा। अब इसीलिए इसकी ब्रिक्स की संसदीय मीटिंग हो रही है, संसदीय मंच। तो ये रूस के एक शहर सेंट पीटर्सबर्ग में हो रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सेंट पीटर्सबर्ग। अब 2024 के जो ब्रिक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता भी कर रहा है ये रूस ही कर रहा है और रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ही संसदीय मंच का भी आयोजन किया जाएगा। और भारत की ओर से अगर देखा जाए तो भारत की ओर से जो हमारे इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, तो इस बार ओम बिरला अगर देखा जाए संसदीय मंच में भाग लेंगे और भारत के प्रतिनिधित्व दल का नेतृत्व करेंगे। अब अगर बात आती है, अगर देखा जाए सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी स्थान पर अगर देखा जाए तो 29 जुलाई 2010 को बाघ संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुई थी। और बाघ संरक्षण के लिए कन्वेंशन हुई थी इसीलिए आपको पता है कि 29 जुलाई को अगर देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और ब्रिक्स की अगर हम पहली बैठक की बात करें, ये हमारी इस बार अगर देखा है 2024 की बैठक है। और अगर हम बात करें कि ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई हमारी अगर देखा जाए रूस में ही आयोजित हुई थी। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, लेसन के प्रथम बहु शहरीय अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई है। तो एक रिपोर्ट आई है, लैसेट की रिपोर्ट आई है। तो लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें आंकड़े शामिल किए गए 2008 से लेकर अगर देखा जाए 2019 तक के आंकड़ों को इसमें शामिल किया गया है। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए भारत के 10 शहर शामिल हैं, जिसमें अगर देखा जाए लगभग अगर बात आती है तो 33,000 लोगों की मृत्यु हो गई। और सिर्फ किस कारण, वो वायु प्रदूषण के कारण। अब इन 10 शहरों में पहले नंबर पर अगर देखा जाए दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली का जनसंख्या घनत्व तो सबसे ज़्यादा है और यहाँ लगभग 12,000 लोगों की मृत्यु हुई है। और अगर बात आती है दूसरा शहर यूपी का बनारस है। और अगर हम बात करें कि अंतिम स्थान पर अगर कोई है तो अंतिम स्थान पर है शिमला। तो शिमला इसमें अंतिम स्थान पे है और दिल्ली अगर देखा है पहले स्थान पर है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें जो आंकड़े शामिल किए हैं 2008 से लेकर 2019 तक के अगर देखा जाए आंकड़े शामिल किए गए हैं। और ये वायु प्रदूषण की बात कर रहा है, वायु प्रदूषण के कारण सर्वाधिक मृत्यु तो भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। अब अगर हम बात करें कि वायु प्रदूषण का सूचक अगर कोई होता है तो हमारे पर्यावरण में जो लाइकेन होते हैं, लाइकेन अगर देखा जाए, लाइकेन या काई, ये सूचक होते हैं वायु प्रदूषण का, कि अगर वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन और काई वगैरह ये जमना ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी कारण वायु प्रदूषण का सूचक भी कई बार पूछ लेता है। तो ये हमारी एक संकेतक प्रजाति का भी काम करती है लाइकेन। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत अपने पति के भरण पोषण पाने की हकदार माना है। तो यह है धारा 125, यानी ऑप्शन 20 ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए धारा 125। अब इस धारा में कहा गया है कि कोई सी भी महिला हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी महिला है तो उसे तलाक के बाद भी अगर देखा जाए, अगर उसका तलाक हो जाता है तो वो अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार रखती है। और ये स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के केस के लिए है। तो मुस्लिम महिलाओं को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है तलाक के बाद भी। और इस फैसले को सुनाने वाली बेंच कौन सी है, तो ये न्यायाधीश का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनका नाम आपको याद रखना है, जस्टिस बी रत्ना।
तो जस्टिस बीबी नागारत्ना अगर देखा जाए, इनका नाम इसलिए भी फेमस है कि जस्टिस बीबी नागारत्ना अगर देखा जाए क्योंकि ये हमारे अगर देखा जाए आने वाले समय में भारत की जो सुप्रीम कोर्ट की है वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती है। तो जस्टिस बीबी नागारत्ना की जो बेंच है इसी ने मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद भी भरण पोषण अधिकार का दिया है और इसके लिए धारा 125 अगर देखा है आधार बताया गया है। तो धारा 125 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन के लिए अगर देखा जाए प्रधान सलाहकार, तो क्षय रोग की अगर बात आती है तो क्षय रोग के लिए अगर देखा जाए जो हमारा ये मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय। अब स्वास्थ्य मंत्रालय अगर देखा जाए बात करते हैं और हम स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो वो हैं जेपी नड्डा। अब अगर हम बात करें इसी में जो हमारे डॉक्टर BN गंगाधर भी हैं, ये हमारे राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष हैं। इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष हैं। और अगर हम इसी में बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो गए और राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BN गंगाधर हो गए। और बात चल रही है क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार। सलाहकार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सक आयोग अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री, आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। और टीबी को ख़त्म करने के लिए जो लास्ट डेट बताई गई है, लास्ट अगर देखा जाए इसका 2025 तक कहा गया है कि इसके लिए एक टैगलाइन भी है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा। तो ये इसकी टैगलाइन है, टीबी हारेगा और देश जीतेगा, और 2025 तक इसे समाप्त करने की बात कही गई है। और टीबी अगर देखा जाए जो ये एक जीवाणु से फैलने वाला रोग है, माइक्रोबैक्टीरियम, और प्रत्येक वर्ष अगर देखा जाए 24 मार्च को, तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है। और टीबी ये जो जीवाणु की खोज थी वो करी थी रॉबर्ट कोच ने, और इसके लिए ट्रूनर टेस्ट या फिर निक्षय पोर्टल, ये सभी आपके टीबी से ही संबंधित हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया है? तो टूरिज्म में बढ़ावा देने के लिए भारत में अगर देखा है पहली बार टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लाया गया है, और ये टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा लाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो टाटा एसेट मैनेजमेंट के द्वारा भारत में पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लाया गया, और ये भारत में पहली बार है, और स्पेशली पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। अब इसमें अगर देखा जाए जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू अगर देखा जाए 5 शेयर की है, और इसमें कोई भी एंट्री चार्ज नहीं है। और इसके अंतर्गत अगर देखा जाए जो निफ्टी है, तो निफ्टी अगर देखा जाए निफ्टी 500 कंपनियां इसमें शामिल होंगी। और निफ्टी अगर बात आती है ये किसका सूचकांक है, तो निफ्टी अगर देखा जाए ये NSE का सूचकांक है। इसके अलावा हमारे यहाँ अगर देखा जाए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक भी चलता है, वो है सेंसेक्स, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का सबसे पुराना सूचकांक भी है। तो इसमें हमारा पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने दिया है? टाटा एसेट मैनेजमेंट ने दिया है। आगे है नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य अगर है तो वो है राजस्थान, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, राजस्थान। और इसके लिए अगर देखा जाए, इसके लिए जो यहाँ मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, उनके द्वारा ये घोषणा घोषित की गई है। अब यह जो अभियान होगा ये 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। अब पहला जो चरण होगा वो 2025 से लेकर 2027 तक होगा। दूसरा चरण अगर देखा जाए 2027 से लेकर 2030 तक होगा, और तीसरा चरण अगर देखा जाए 2030 से लेकर 2033 तक होगा। तो इसके अंतर्गत 3 चरण होंगे और तीनों चरण का टाइम होगा, और ये ऐसा करने वाला अगर देखा जाए तो ये पहला राज्य राजस्थान है। और अभी गिग वर्कर्स के लिए भी बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो राजस्थान ही था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो ICC अगर देखा जाए प्लेयर ऑफ द मंथ जो चुना गया है, अब अगर हम बात करें मेल में
मेल और फीमेल, तो मेल में हमारे जसप्रीत बुमराह और फीमेल में स्मृति मंदाना, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। तो ये दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट है। और अभी हमारा अगर देखा जाए जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसका जो होस्ट था वो USA और वेस्ट इंडीज़ था, और उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट थे। और हमारा ये जो ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ था 9वें क्रम का, ये भारत ने जीत लिया था दक्षिण अफ्रीका को हराकर। और इसके प्लेयर ऑफ द मैच थे विराट कोहली, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी कौन थे, वो थे जसप्रीत बुमराह। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा किसने की है? तो मित्र वन योजना की घोषणा ये उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए की गई है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी ने अगर देखा है मित्र वन योजना की शुरुआत की है, और इस योजना के अंतर्गत जो भी यूपी का शहर है और वो नेपाल के सीमावर्ती है, अगर वो नेपाल के सीमावर्ती में है, तो वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ पर वृक्षों को लगाया जाएगा, और ये स्पेशली नेपाल की सीमा के लिए है। और इसमें अगर बात आती है, लगभग अगर देखा है पूरे यूपी के 35 जिलों को शामिल किया गया है जहाँ पर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिमी घाट से खोजी नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है। इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जंपिंग स्पाइडर से, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, जंपिंग स्पाइडर। अब इसमें कि हमारे पास अगर देखा जाए तो 2 नई प्रजातियां मिली हैं यहाँ पे। अब 2 नई प्रजातियां मिली हैं। अब पहला अगर देखा जाए तो पहला तो यही है हमारा हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन। अब ये जो मिला है स्वामीनाथन, ये मिला है अगर देखा कुंती नदी घाटी में, ये नाम आपको याद रखना है, कुंती नदी घाटी। कुंती नदी घाटी में हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन मिला है। एक दूसरा हमारा और मिली है एक प्रजाति दूसरी, तो दूसरी प्रजाति जो मिली है उसका भी नाम अगर देखा जाए कुछ सेम ही है। जैसे इसका नाम अगर देखा जाए हैब्रोसेस्टम बेंजामिन, तो बाकी नाम तो सेम है हैब्रोसेस्टम, और बस इसमें एक नाम और ऐड हो गया है बेंजामिन। और बेंजामिन अगर देखा जाए ये श्रीलंका के थे, तो श्रीलंका के ये थे, इन्हीं के नाम पे अगर देखा जाए हैब्रोसेस्टम बेंजामिन नाम रखा गया है। और स्वामीनाथन का नाम आपको पता ही भारत में फेमस है हरित क्रांति के लिए, और इनके नाम पे कुंती नदी घाटी में जो मकड़ी मिली है उसका नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन रखा गया है। और दूसरा अगर देखा है हैब्रोसेस्टम बेंजामिन, ये जो मिली है ये मिली है नीलगिरी बायोस्फीयर में, तो यहाँ इसका नाम रखा गया हैब्रोसेस्टम बेंजामिन, और ये श्रीलंका के व्यक्ति हैं उनके नाम पे रखा गया है। तो ये आपको दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है अगला जंपिंग स्पाइडर, ये एक मकड़ी की प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले यारोस्लावा मोहोचिक का संबंध किससे है? तो महिलाओं की ऊंची कूद में अगर देखा है विश्व रिकॉर्ड बनाया है यारोस्लावा मोहोचिक ने, और ये अगर देखा है इन्होंने जो छलांग लगवाई है लगभग 2.10 मीटर की छलांग लगाई है, और ये यूक्रेन की रहने वाली है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। और यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और यहाँ के जो अगर देखा जाए प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं हमारे अगर देखा जाए जेलेंस्की का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है क्योंकि इस समय लड़ाई चल रही थी। और अगर बात आती है अगर देखा जाए यहाँ पर हमने यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चलाया था, जो भारतीय वहाँ फंसे हुए थे उन सभी को निकालने के लिए। तो यहीं की जो यारोस्लावा मोहोचिक है इन्होंने 2.10 मीटर ऊंची छलांग लगाई है, और इसी के द्वारा इन्होंने महिलाओं की सबसे ऊंची कूद का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये थे हमारे आज के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। गाइस अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।